प्रियो, आज हम कुछ बहुमूल्य आत्मिक पाठों को सीखने की कोशिश करेंगे। आप में से कितने लोगों की शादी हो चुकी है और आपके बच्चे भी? हाथ दिखाइए। खुशी की बात है। और जिनका विवाह होने वाला है, किसी एक दिन विवाह करूंगा, इस तरह सोचने वाले भाई और बहन कोई हैं क्या? हाथ दिखाएंगे। राइट। तो फिर दोनों ही सावधानी से सुनिए। इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय 23 वचन। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से न डरे। प्रियो, 3 महीने मूसा को छिपा कर रखे। अब छिपाना मुश्किल हो गया था, इसलिए वो माता पिता एक निर्णय को लिए। अब इस बच्चे को छिपाना हमारे लिए मुश्किल होगा। फिरौन आज्ञा दिया था, अगर लड़का होने से उसे नील नदी में फेंक दो। एक काम करेंगे, इस बच्चे को अपने घर में रखकर पालना मुश्किल होगा। परमेश्वर के प्रति विश्वास ही से इस बच्चे को इस 4 दीवारी से बाहर भेजेंगे। माताओं पिताओं, एक पिता के रूप में मैं कह रहा हूं, हमारे बच्चे हमारे घर में बहुत सुरक्षित रहते हैं। उन्हें बहुत प्रेम से हम पालते हैं, लेकिन एक समय आता है उन्हें घर में ही रखना संभव नहीं होता है। उन्हें ले जाकर नर्सरी में डालना है। उन्हें LKG या UKG में डालना है। उनके स्कूल जाने का टाइम आता है, उन्हें घर में ही रखना संभव नहीं होता है। अब उन्हें बाहर भेजने का समय आ जाता है। आज बहुत से माता पिता का एक डर क्या है जानते हैं? अगर हमारे बच्चों को हम बाहर भेजेंगे तो शायद हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे। ऐसा डर सहज रूप से रहता है। कारण क्या है कि बाहर का संसार ऐसा है, बाहर की परिस्थिति ऐसी है। हमारी बेटी बहुत सुंदर है, हमारा बेटा बहुत सुंदर है, इकलौता बेटा, इकलौती बेटी है। हम अपने बेटे और बेटी से बहुत प्यार करते हैं। हमारे बेटे या बेटी को कोई दुख पहुंचने से हम सह नहीं पाते हैं। इसलिए यदि बाहर भेजना है या स्कूल भेजना है तो, कॉलेज भेजना है तो, दूसरे शहर भेजना है तो, विदेश भेजना है तो हमें बहुत डर लगता है। प्रेम करने वाले माता और पिता को बच्चों को बाहर भेजना है तो इन दिनों में बहुत डर लगता है। ना नहीं कह रहा हूं। तो क्या करना है? मूसा के माता पिता क्या किए जानते हैं? उस बच्चे को 4 दीवारी के भीतर जब तक पाल सकते थे पाले। अब बाहर भेजने का समय आ गया तो वे क्या किए? उस बच्चे को एक टोकरी में रखे। देखेंगे आइए क्या किए। निर्गमन की पुस्तक 2 अध्याय 3 वचन पढ़ेंगे। जब वह उसे और छिपा ना सकी, तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कांसों के बीच छोड़ आई। कांसों के बीच छोड़ आई। प्रियो, एक सरकंडे की टोकरी बनाई। अब छिपा नहीं सकती। मेरे बेटे को बाहर भेजना ही होगा। प्रियो, कोई भी माता और पिता घर में बहुत लाड प्यार से, सावधानी से अपने बच्चे को वे पालते हैं, लेकिन समय आने पर जब स्कूल जाना होता है, कॉलेज जाना होता है, यूनिवर्सिटी जाना होता है, पढ़ाई के लिए जब दूसरे शहरों में जाना पड़ता है, जब उन्हें पढ़ाई के लिए विदेश भेजना पड़ता है, विवाह होने के बाद जब उन्हें दूसरे शहर भेजना पड़ता है, वो माता पिता बहुत ही चिंता करते हैं, परेशान हो जाते हैं। क्या करना है? ऐसे माता पिता जिनके बच्चे हैं, ऐसे जवान जो शादी करने वाले हैं, इस पाठ को सावधानी से सीखें। जब हमारे बच्चों को बाहर भेजना पड़े तो उचित सुरक्षा देकर हम उन्हें भेजें।
मूसा के माता पिता अपने पुत्र को क्या किए जानते हैं? सरकंडे की टोकरी बनाकर, चिकनी मिट्टी और राल लगाकर और उसे नील नदी में छोड़ रहे थे। जब वे नील नदी में छोड़ रहे थे, उस नदी का पानी उस टोकरी में प्रवेश ना करे, बच्चे को हानि ना पहुंचाए। उस टोकरी में राल लगाए। इसका अर्थ क्या है? हमें संसार में रहना है, लेकिन संसार हम में आने की अनुमति नहीं है। हमारे बच्चे संसार में रहना है, लेकिन संसार हमारे बच्चों में ना आए। ध्यान देना है। वो माँ कितनी अद्भुत आत्मिक है। उस बच्चे को ले जाकर नील नदी में छोड़ रही है, लेकिन पानी अंदर ना आए सावधानी ले रही है। क्या की जानते हैं? उस टोकरी के चारों ओर लार लगा दी। इसका अर्थ क्या है? सुरक्षा को प्रदान की। प्रिय माताओं पिताओं, हमारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, हमें उन्हें सुरक्षित करना है। क्या है वो सुरक्षा? प्रार्थना से अधिक सुरक्षा इस संसार में हमारे बच्चों को और कुछ देगा क्या? एक बार सोचें। इसलिए मैं बता रहा हूं, जब मेरे बच्चे स्कूल जाते थे या कॉलेज जाते समय, मैं किसी भी देश में रहूं, बच्चे कॉलेज जाने के समय में मैं निश्चय फोन करता हूं। मैं निश्चय फोन करके उनके लिए प्रार्थना करके भेजता हूं। मैं कितना बिजी भी रहूं, प्रार्थना करता हूं। अगर मैं ना कर पाऊं तो मेरे बच्चे निश्चय फोन करना है, डैडी हम स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, प्रार्थना कीजिए। क्यों जानते हैं? उन्हें भी मालूम है माता पिता की प्रार्थना हमें सुरक्षित रखती है। प्रियो, मुझे पता है, मेरी पत्नी को पता है, माता पिता की प्रार्थना बच्चों के लिए सुरक्षा है। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे बच्चों को जब संसार में जाना पड़े, निश्चय उनके चारों ओर प्रार्थना का बाड़ा बनाना है। आज के दिन भी मेरे बच्चे घर से बाहर जाना है तो निश्चय आकर प्रार्थना करवा कर जाना है। क्यों जानते हैं? सुरक्षा। प्रियो, उस दिन वो माता पिता सुरक्षा के साथ उस टोकरे में बेटे को रखकर छोड़ दिए। आप अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेज रहे हैं क्या? या नौकरी के लिए आप अपने बच्चों को भेज रहे हैं क्या? कृपया सुरक्षा प्रदान कीजिए। प्रिय, एक माँ अपने पुत्र के साथ गांव में रहती थी। पुत्र को सेना में नौकरी मिली। उसका काम क्या था कि युद्ध में सैनिक लड़ाई करते समय यदि कोई घायल हो जाने से उसे उठाकर डॉक्टर के पास लाना, ये था उसका काम। पुत्र माँ से कहा, माँ मुझे नौकरी मिल गई, मुझे जाना है। कहने से माँ ने कहा, बेटे 1 मिनट रुको। प्रार्थना की। प्रार्थना करके बोली, बेटे मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी, तुम हिम्मत से रहना, जाकर हिम्मत से काम करना, ये कहकर भेजी। नौकरी करने के समय उस क्षेत्र में युद्ध हो रहा था। युद्ध में उसी के सामने सैनिक घायल होकर गिर रहे थे। सैनिक जब घायल होकर गिर रहे थे, डॉक्टर्स इस लड़के से बोले, वो देखो उस पेड़ के पास एक सैनिक गिर गया है, जल्दी से जाओ उस सैनिक को लेकर आओ। वो देखो उस ट्रक के पास एक सैनिक गिर गया है, जल्दी से तुम वहां जाकर उसे लेकर आओ। वो देखो टैंकर के पास एक और गिरा है, जाओ। इस तरह कहने से लड़का जाने के बदले टाइम देख रहा था। टाइम देख रहा था। तुम्हारे सामने सैनिक घायल होकर गिर रहे हैं तो तुम टाइम देख रहे हो, जाओ। नहीं जा रहा था। वे चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, गुस्सा हो रहे थे, लेकिन ये नहीं जा रहा था। टाइम देख रहा था, टाइम देख रहा था। फिर एक बार टाइम देखा और तुरंत दौड़ता हुआ गया, एक एक जन को कंधे पर उठाकर डॉक्टर के पास लेटा दिया। फिर जा रहा है, फिर घायल सैनिकों को लेकर आ रहा है और डॉक्टर के पास लेटा दे रहा है। वहां आसपास जितने भी सैनिक घायल होकर गिरे थे, उन सबको वो लड़का लाकर डॉक्टर के सामने लेटा दिया। और उन डॉक्टरों ने उनका जो इलाज करना था, इलाज करके उस लड़के से पूछे, क्यों भाई, तुम्हारे सामने जब सैनिक घायल होकर गिर रहे थे, तुम्हें जाओ कहने से तुम ना जाकर केवल टाइम देख रहे थे, टाइम देख रहे थे। लेकिन एक निश्चित टाइम पर तुम दौड़ कर गए। बंदूकें चल रही थी, तोप चल रहे थे, टैंकर हवा में उड़ रहे थे, तुम डरे बिना जाकर इतने सारे सैनिकों को लाकर उनकी जान बचाए। तुम टाइम देख रहे थे, कारण क्या था? उस लड़के ने कहा, कुछ नहीं सर, जब आपने कहा कि जाकर उन सैनिकों को लेकर आओ, जब ऐसे आज्ञा दिए, तब जब मैं समय देखा 11:55 हुए थे। मैं 5 मिनट का इंतजार किया था सर। क्यों?
ठीक 12 बजे मेरे घर में मेरी माँ प्रार्थना करती है, घुटनों में रहती है सर। मेरी माँ जब घुटने टेक कर प्रार्थना करती है उस समय मेरे पर कोई भी विपत्ति, कोई भी संकट नहीं पड़ेगा सर। 5 मिनट तक मैं रुका, कारण क्या है कि मेरी माँ घुटने टेकेगी तो कोई भी खतरा, कोई भी संकट मेरे निकट नहीं आएगा सर। मेरी माँ की प्रार्थना में सामर्थ है, सुरक्षा है, रक्षा है सर। इसलिए मैं 5 मिनट इंतजार किया। कितनी अद्भुत गवाही है प्रियो। कितने जवान भाई, कितनी जवान बहनें या कितने बच्चे इस बात को कह सकते हैं, मेरी मम्मी प्रार्थना करने वाली है, मेरे डैडी प्रार्थना करने वाले हैं। कितने लोग कह सकते हैं। प्रियो सुनिए, संदर्भ आया है इसलिए मैं आप लोगों से इस बात को बताना चाहता हूं। मेरे पिताजी एक महान प्रार्थना योद्धा थे। प्रतिदिन भोर को 3 बजे ही उठकर घंटों घंटों प्रार्थना करते थे। जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई वे प्रार्थना किया करते थे। प्रियो, आज कितने बच्चे ऐसी गवाही दे सकते हैं, मेरी माँ प्रार्थना योद्धा है, मेरे पिता प्रार्थना योद्धा हैं। कितने लोग कह सकते हैं। प्रिय भाई और बहन, हमारे बच्चों को घर में ही बंद करके रखना संभव नहीं होगा। किसी ना किसी दिन स्कूल भेजना पड़ेगा। इस पाप में संसार में हमारे बच्चों को जाना होगा। हमारे बच्चे इस पाप में संसार में डूबना नहीं है तो हमें क्या करना है? एक टोकरी बनाना है। वो टोकरी उन्हें सुरक्षित रखेगी। उन्हें सुरक्षित रखने वाली टोकरी क्या है जानते हैं? प्रार्थना। हर एक माँ, हर एक पिता प्रार्थना करने वाले होना है। कॉलेज जाने वाले बेटे या बेटियां होने से माताओं पिताओं और अधिक प्रार्थना कीजिए। क्यों जानते हैं? वे युद्ध भूमि में जा रहे हैं, पाप से भरे हुए संसार में जा रहे हैं। जवान बच्चों को जवानी की अभिलाषाओं में नाश करने के लिए शैतान ताक में है। तरह तरह की परीक्षाएं, तरह तरह के पाप में जहरीले पंजे ताक में बैठे हैं। कॉलेज में, कॉलेज के बाहर, संसार में। इस पाप में संसार में हमारे बच्चे पवित्रता के साथ आगे बढ़ना है तो निश्चय हर एक माता पिता को प्रार्थना करने वाले होना है। प्रियो, वो माता और पिता यही किए। अपने पुत्र को जब उन्हें इस संसार में छोड़ना पड़ा, एक टोकरी बनाकर उस टोकरी में मिट्टी का राल लगाकर, ताकि पानी अंदर ना आ सके, बच्चे को कोई हानि ना पहुंचे। प्रियो, बहुत सी सावधानियों को लिए आज जो माता पिता अपने बच्चों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, बच्चों को पालने के विषय में जो सावधानी लेते हैं, संसार की मलिनता उन्हें छू ना सके, राल लगाने वाले, अपने बच्चों की रक्षा के लिए टोकरी तैयार करने वाले माता और पिता कितने लोग हैं? एक बार सोचिए। टोकरी में रखी विश्वास ही से अपने पुत्र को छोड़ दी। कहां? नील नदी में। सरकंडे की टोकरी में अपने पुत्र को रखकर छोड़ी। कारण क्या है कि अब हमसे नहीं होगा। घर में ही रखना अब हमसे संभव नहीं है। इस बच्चे को निश्चय बाहर के लोग देख लेंगे। आप एक और बात जानते हैं क्या? सैनिक आकर मारे आवश्यक नहीं था। मिस्र में रहने वाले कोई भी मिस्री व्यक्ति लड़के को देखते ही मार सकता था, नील नदी में फेंक सकता था। ऐसे समय में वो माता पिता सोचे बच्चे की रक्षा करना, लेकिन ये हमसे संभव नहीं है ना। ये तो पाप में संसार है, खतरे से भरा हुआ संसार है, कैसे बचा सकते हैं? तब वे माता पिता एक निर्णय लिए, अब कोई फायदा नहीं, परमेश्वर को सौंपेंगे, परमेश्वर के हाथ में अपने पुत्र को दे देंगे, परमेश्वर ही इस बच्चे को संभालेगा। बड़े विश्वास के साथ वे उस टोकरी को बनाकर नदी में छोड़ दिए। किसी माता पिता के लिए संभव होगा क्या? अपने ही हाथों से अपने पुत्र को एक नदी में छोड़ना संभव होगा क्या? संभव नहीं होगा, लेकिन छोड़ना पड़ा, छोड़ दिए। कैसे? विश्वास ही से हमारे पुत्र को संसार में छोड़ रहे हैं। इसकी रक्षा कौन करेगा? हमारा परमेश्वर करेगा। कैसे करेगा नहीं पता, लेकिन निश्चय रक्षा करेगा। प्रिय, हर एक पिता को, हर एक माँ को इस विश्वास के साथ रहना है। संसार में जाकर हमारे बच्चों को पढ़ाई करना है,
संसार में जाकर हमारे बच्चों को काम करना है। इस पाप में संसार में हमारे बच्चों की रक्षा कौन करेगा? परमेश्वर रक्षा करेगा। कैसे रक्षा करेगा नहीं जानते, लेकिन निश्चय रक्षा करेगा। कैसे कह सकते हो? विश्वास, प्रार्थना, परमेश्वर के प्रति भरोसा। उन्हें नहीं पता था पुत्र का क्या होने जा रहा है, कहां पहुंचने वाला है नहीं पता। टोकरी में रखकर नील नदी में छोड़ दी। अभी पुत्र घर से बाहर चला गया। किस तरह? टोकरी में रखकर नील नदी में छोड़ दिया गया। जब इस तरह छोड़ दिया गया, मूसा की मां पुत्र को पानी में छोड़ दी, लेकिन क्या की जानते हैं? अपनी बेटी मरियम को पास बुलाकर, तुम अपने भाई पर नजर रखना, उस पर ध्यान रखना। इस तरह बेटी से बोली। आप में से कितने लोगों के भाई हैं या बहनें हैं? हाथ दिखाएंगे। जिनके भाई बहन हैं, सामान्यतः जो स्कूल और कॉलेज में हैं। भाई बहन कहने से 80 या 90 वर्ष के नहीं होने से भी क्या आप क्या कर सकते हैं, वो नहीं कह रहा हूं। जो स्कूल में कॉलेज में इस समय पढ़ रहे हों, ऐसे हैं तो अपने हाथ दिखाएंगे। राइट। ध्यान दीजिए। छोटे भाई पर ध्यान रखिए, छोटी बहन पर ध्यान दीजिए। एक बड़े भाई के रूप में, एक बड़ी बहन के रूप में अपने छोटे भाई के प्रति, छोटी बहन के प्रति आपकी जिम्मेदारी है। मरियम मूसा की बड़ी बहन थी, उस पर नजर रखी। मेरा भाई कैसा है, मेरा भाई किस परिस्थिति में है, ध्यान दी। हर भाई की जिम्मेदारी है छोटे भाई पर ध्यान देना है। हर बड़ी बहन की जिम्मेदारी है छोटी बहन का ध्यान देना है। भाई को छोटी बहन के प्रति, बहन को छोटे भाई के प्रति और अपने भाई बहनों के प्रति जिम्मेदारी है। ध्यान दीजिए प्रियो। वैसे ही जब आपके पति नौकरी में जाते हैं, ध्यान दीजिए ये अपनी नौकरी में ही जा रहा है या किसी और स्त्री के पास जा रहा है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। मैंने कहा शक कीजिए, मैं नहीं कहा। लेकिन कई स्त्रियां क्या करती हैं? ध्यान नहीं देती हैं। क्या करती हैं बताइए? उन पर शक करती हैं, संदेह करती हैं। मेरा पति नौकरी करने ही जा रहा है, या ये सोचकर जासूस लगा देते हैं। जासूस। यदि आपके पास कार है और कार का ड्राइवर है तो ड्राइवर से कहते हैं ध्यान देते रहना, ये दुष्ट कहाँ जाता है देखते रहना, सीधे ऑफिस जाता है या कहीं और, मुझे तुरंत फोन करना। तुम्हें थोड़ा भी शक लगे तो मुझे फोन करना। क्या करोगे? उसे देख लूंगी। किसे देख लेगी? पति को देख लेगी। क्या हासिल करेगी पति को देखकर? उसके बारे में सबको बता दूंगी। ठीक है, बता दो। किसका नुकसान होगा बताइए? पति का जीवन बाहर प्रकट करने से इसे कोई ऑस्कर पुरस्कार देगा क्या? पति की जिंदगी को बाहर प्रकट करने वाली एक महान बहादुर स्त्री को देखो, ये कहकर इसे कोई पुरस्कार देंगे क्या? कुछ लोगों का ऐसा पागलपन होता है। तुम्हारी जिंदगी बाहर प्रकट कर दूंगी, देखते रहना। तुम्हारे राज बाहर प्रकट कर दूंगी। क्या करोगे पति का राज प्रकट करके? पागल विचार मत कीजिए। आपका पति अगर अच्छा व्यक्ति नहीं है तो बाहर प्रकट कर दूंगी, राज खोल दूंगी। क्या खोलोगी? वो पापी व्यक्ति है, उसके पाप को सबको बताकर आप क्या हासिल करेंगे? आपका पति सही नहीं है तो उसके राज को सबको बताना आवश्यक नहीं है, तो फिर उसके लिए प्रार्थना कीजिए। आपका पति अच्छा व्यक्ति नहीं है तो उसके लिए प्रार्थना कीजिए। आपकी पत्नी अच्छी नहीं है तो उसके लिए प्रार्थना कीजिए। उसके पीछे जासूस मत लगाइए। अगर सच में आपका पति अच्छा है, आपकी पत्नी अच्छी है तो, और मान लीजिए आपने जासूस लगा दिया, वे सब आपको बुरा कहेंगे। मूर्ख स्त्री, कितना अच्छा पति है, इतने अच्छे पति के ऊपर शक करके अपने परिवार को नाश कर रही है। कितनी अच्छी पत्नी है, इतनी अच्छी पत्नी होने पर भी ये मूर्ख शक के कारण नरक दिखा रहा है, जिसे आप जासूसी में लगाएंगे वही आपको बुरा कहेंगे। आपको जासूस नहीं लगाना है। शक करके अपने पति को, शक करके अपनी पत्नी को अपने से दूर कर लेने से लाभ नहीं है। जब पत्नी नहीं रहती है, पत्नी का फोन चेक करना। पति के नहीं रहने के समय पति का फोन चेक करना। क्या पता किसी से बात करता होगा, क्या पता किसी से बात करती होगी। शक के साथ कब तक गृहस्थी करोगे? बाइबल बताती है संदेह और शक के साथ मत रहना।
कुछ स्त्रियां और पुरुष भी अनावश्यक शक करके, अनावश्यक एक व्यक्ति के विषय में गलतफहमी करके अपने परिवार को नाश कर लिए। ऐसे आज बहुत से लोग हैं। ध्यान देना अलग है, शक करना अलग है। मरियम ध्यान दी, मेरा भाई सुरक्षित रहना है, आशा कीजिए, मेरा पति सुरक्षित रहना है, मेरी पत्नी सुरक्षित रहना है, बच्चों पर शक मत कीजिए। जब स्कूल जाकर आते हैं, कॉलेज जाकर आते हैं, शक मत कीजिए। किससे बात करके आ रही हो, किसके साथ घूमकर आ रही हो। बच्चे ऐसे नहीं होंगे, लेकिन जब आप बार बार कहेंगे वही करने लगेंगे। किससे फ्रेंडशिप कर रहे हो तुम, कितनी लड़कियों से फ्रेंडशिप कर रहे हो, किसके साथ घूमकर आ रहे हो तुम। बेटा अच्छा हो सकता है, इस तरह बार बार पूछने से अंत में वो घूमना शुरू कर देगा। कृपया ध्यान दीजिए, उन पर ध्यान देना आवश्यक है, अपने बच्चों के ऊपर नजर रखना आवश्यक है। किस लिए फिर से कह रहा हूं, सुरक्षा के लिए। उनसे प्रेम करते हैं, इसलिए उस प्रेम को कार्यों में दिखाने के लिए एक नजर उन पर रखिए, ध्यान दीजिए, लेकिन शक बिल्कुल आने मत दीजिए। मरियम नजर रखी, वहां मूसा की मां अपने बेटे को टोकरी में रखकर नील नदी में छोड़ दी। कितना मुश्किल है प्रियो, छोड़कर बेटी अपने भाई पर नजर रखना, ध्यान देना बोली। और घर में मां इंतजार कर रही है। वो किसका इंतजार कर रही थी जानते हैं? मरियम क्या समाचार लाएगी उसका इंतजार कर रही थी। मेरे बेटे के जीवन में क्या होने जा रहा है, मेरे बेटे का भविष्य क्या होने जा रहा है, इंतजार कर रही थी। कैसे? विश्वास के साथ इंतजार कर रही थी। क्या हुआ उस पुत्र का, उस पुत्र के भविष्य का क्या हुआ? उसके बाद उस पुत्र का जीवन किस तरह अद्भुत मोड़ लिया। मेरे पुत्र को मैंने अपने ही हाथों से नील नदी में छोड़ दी। मेरे पुत्र का पता नहीं क्या होगा। कॉलेज भेज रही हूं, पता नहीं क्या होगा। यूनिवर्सिटी भेज रही हूं, विदेश भेज रही हूं, मेरी बेटी का क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा। आर्थिक समस्याओं के कारण मेरे पति या पत्नी को विदेश भेजना पड़ गया, भेज रही हूं। क्या होगा मेरे पति और पत्नी का? बहुत से प्रश्न। ऐसे प्रश्न जब सताते हैं, दुख देते हैं, ऐसे समय में कैसे शांति से जी सकते हैं? हम कैसे शांति से रह सकते हैं जब हमारे बच्चों को संसार में जाना पड़े? परमेश्वर उनके साथ क्या करेंगे, कैसे उनकी रक्षा करेंगे? प्रियो, शायद आज आप खो दिए होंगे। मेरा पति मुझसे दूर हो गया, मेरी पत्नी मुझसे दूर हो गई, मेरे बच्चे मुझसे दूर हो गए। इस तरह आज जो रो रहे हैं, किसी भी कारण से दूर हुए हो, जो दूर हो चुके हैं, आपके लोगों को वापस आप कैसे पा सकते हैं? आने वाले समय में बहुत ही बहुमूल्य सामर्थ्य संदेश को मैं आप तक पहुंचाने की आशा कर रहा हूं। माताओं, पिताओं, विश्वास के साथ अपने जीवन में सफलता पाइए। किसी से भी ना डर के, किसी से भी भयभीत ना होकर, चिंता ना करके, मैं जिस पर विश्वास करता हूं, मेरा परमेश्वर भरोसेमंद है। ऐसे विश्वास के साथ यदि आप जिएंगे तो आपको किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं होगी। हिम्मत से आप इस धरती में जी सकते हैं। ऐसा जीवन परमेश्वर आपको देंगे। प्रिय, आपके बच्चों के चारों ओर प्रार्थना का बाड़ा बांधकर उन्हें बढ़ाएंगे तो हमारे बच्चों को परमेश्वर सुरक्षित रखेंगे, उन पर तरस खाएंगे, उन पर दया दिखाएंगे। मूसा का जीवन हम सबको एक पाठ सिखाता है। आइए हमारे बच्चों के चारों ओर प्रार्थना का बाड़ा बनाते हुए, विश्वास के साथ उनकी रक्षा करते हुए, प्रभु के गवाह के रूप में हम उन्हें तैयार करें। ऐसा अनुग्रह हमें चाहिए। कहने वाले हैं तो आइए प्रार्थना करें। हर एक जन मिलकर, जो घुटने टेक सकते हैं टेक कर प्रार्थना करें। मैं चाहता हूं महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता बहुत ही सीधे और स्पष्ट हमसे बात किए। पिता, मूसा के माता पिता विश्वासी से राजा की आज्ञा से नहीं डरे। हमें बहुतों के जीवन में बहुत से भय हैं। आपके प्रति विश्वास होने से किसी से भी ना डरकर निर्भय होकर हम जी सकते हैं।
ऐसे निर्भय होकर जीने का हिम्मत हमें दीजिए। पिता, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, नबूकदनेस्सर जैसे बड़े राजा का वे सामना कर पाए। दानियेल खतरनाक सिंहों का सामना कर पाया। मूसा फिरौन का सामना कर पाया। कारण विश्वास। पिता, ऐसा विश्वास हमें दीजिए, हम सबको दीजिए। आपकी आज्ञा के बिना हमारे सिर का एक बाल भी नीचे नहीं गिरेगा। ऐसा भरोसा, विश्वास हमें दे ताकि हम शांति से जी सकें, आनंद से और संतोष से जी सकें। ऐसा विश्वास हम सबको दीजिए, मुझे दीजिए। पिता, आप हमें संतान दिए हैं, धन्यवाद। बच्चों को प्रेम से पालना है। हमारे बच्चे कह पाना, हमारे माता पिता हम पर बहुत भरोसा करते हैं। ऐसे अच्छे माता पिता को हमें धोखा नहीं देना है। पिता, ऐसे विश्वास के साथ, भरोसे के साथ हमारे परिवार की रक्षा कर सकें, सहायता कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय मित्रों, इस संदेश के द्वारा आप आशीष पाए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इस संदेश के द्वारा आप कैसे आशीष पाए हैं कमेंट कीजिए। कल सुबह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम।